हरि ओम। ओम जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को भागवत निकेतन श्री धाम वृंदावन से बाल गोपाल जी की सन्निधि, राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि में राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आप ही के चैनल विकी वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन और इस चैनल के ऊपर बड़ी बृहद श्रीमद् भागवत की बृहद कथा चली हुई है, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम नित्य कथा श्रवण करते हैं। हम और आप बड़ भागी हैं। क्यों? क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शद ग्रंथन गावा। ये मानव देह बड़ी दुर्लभ है और मानव देह प्राप्त करके महाराज भगवान की याद बने रहना यह अत्यंत दुर्लभ है। और फिर तीसरी बात, किसी ऐसे संत, किसी ऐसे धाम, किसी ऐसे तीर्थ से जुड़ जाना जो हमें भगवान की याद कराते रहें। तो हम आप बड़ा भागी हैं जो श्रीधाम वृंदावन से भागवत निकेतन विकी वीपीएस परिवार से जुड़े हुए हैं और श्रीमद् भागवत की बृहद कथा के अंतर्गत एक अध्याय की नित्य हम कथा श्रवण कर रहे हैं। तो अभी जो है श्रावण मास बीत के चुका है पिछले गत दिवस। तो अब जो है भाद्रपद आ गया है, तो भगवान कृष्ण के आगमन की तैयारियां हैं। भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी का व्रत आ रहा है, तो जो वैष्णव जन हैं उनको यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की विशेष रूप से पूर्व बधाई, आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई। और इस परिवार के सदस्य बनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और इस जो कथा आप श्रवण करते हैं, एक अध्याय की कथा श्रवण करते हैं। भागवत भगवान क्या है? बोलो, भागवत भगवान कल्प वृक्ष है। इसके नीचे बैठ के जो आप चाहोगे, धन संपत्ति वैभव, पुत्र संपत्ति, धन आदि शांति, जो कुछ चाहोगे सो पाओगे। और जो न सब कुछ चाहने के बाद और न चाहते हुए भी जब कुछ नहीं चाहोगे ना, तो भगवान ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी भागवत की विशेषता है। भागवत की गोद में बैठकर, इसकी गोद में बैठ के कोई भी ऐसी मन की कामना शेष नहीं रह जाती जो भगवान की कृपा से पूर्ण न हो सके। और जब सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएं, महाराज अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मेरा अनन्यता से चिंतन करते हैं उनके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूँ। तो बस हम आप भगवान की भक्ति में लगे रहें, भगवान की कथा श्रवण करते रहें और भगवान ने जो ड्यूटी हमें दी है, जो जिम्मेवारी हमें दी है, उस जिम्मेवारी को पूर्ण धर्म के साथ उसका पालन करते रहें और भगवान की भक्ति रूपी धन को बढ़ाते रहें। यही बस मेरी प्रार्थना। और आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आइए देर न करते हुए आज ले चलता हूँ आज की पावन कथा में। और आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के सप्तविंशो अध्याय यानी 27वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो आइए एक निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी से, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और वीडियो को शेयर कर देवें, लाइक कर देवें, कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण लिख देवें। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं श्रीयत तृतीय स्कंध सप्तविंशोऽध्याय। तो अभी हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत कपिल और देवहूति का बड़ा सुंदर संवाद श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले अध्याय में हमने विराट पुरुष के वर्णन का श्रवण किया है और विराट पुरुष खड़े हो गए हैं और उसके आगे की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। तो ध्यान से श्रवण करेंगे।
ओम श्री भगवान उवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतेर्गुणैः अविकारादकर्तत्वात् निर्गुणत्वात् जलर्कवात्। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल की शीतलता, चंचलता और गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुखादि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव के निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। स एष यर्हि प्रकृतिर्गुणेषु विसज्जते अहं क्रिया विमूढ़ात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते। किंतु जब वही प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। तेन संसार पदवी वशो भेत्य निवृत प्रासंगिक कर्म दोषै सदसन्मिश्रयो निशो। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। अर्थेय विद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नर्थागमूयतो। जिस प्रकार स्वप्न में भय, शोक आदि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है। सपने में सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। रामचरितमानस। स्वप्न में यदि हमारा घर कट रहा हो, सिर कोई काट रहा हो, बड़ी तकलीफ होती है। हड़बड़ा कर उठकर बैठ के देखते हैं, अरे हम तो चारपाई पर सो रहे हैं, हम तो सुरक्षित हैं, तो बड़ा शांति मिलती है। तो सपने में सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। इसी प्रकार यहाँ वर्णन है, जिस प्रकार स्वप्न में भय, शोक आदि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय, शोक, अहम, मम एवं जन्म मरण आदि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। अतएव सनिश्चित्तं प्रसक्तो शतां पते भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या न नयेद्वसम्। इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों को उचित है कि वे असन मार्ग विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लावें। यमादिर्भिर्योग पथैरभ्यसन श्रद्धयान्वितो मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च सर्वभूतो समत्वेन निर्वैरेण प्रसंगतो ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसो। यम आदि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में समभाव रखने, किसी से वैर न करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन, व्रत और बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है। यद्रक्षयोपलब्धेन संतुष्टो मिथिभुङ्मनि विविक्तो शरणः शान्तो मित्र करुण आत्मवान। उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व के कारण स्त्री पुत्र आदि संबंधियों के सहित इस देह में सानुबंधे च देहेऽस्मिन् कुरुवंश सदा गृहम् ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृते पुरुषस्य च निवृत्ते बुद्धवस्थानो दूरीभूतान्य दर्शनो उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषैर्वाकमात्मदृक् मुक्तलिंगं सदा भाषामसति प्रतिपद्यते सतो बन्धुमस चक्षु सर्वानुष्योतमद्वयम्। मेरेपन मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, स्त्री पुत्र आदि संबंधियों के सहित इस देह में मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धि की जागृत आदि अवस्था में भी अलग हो गया है तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार
साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, जो देहादि संपूर्ण उपाधियों के पृथक अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला जगत कारण भूता प्रकृति का अधिष्ठान महद आदि कार्य वर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। यानी कि सब जगह परमात्मा ही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। महाराज प्रश्न होता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना तो दिखता क्यों नहीं है? मैं बोल रहा हूं ये हमारी कर्णेंद्रिय का विषय है। यदि कान नहीं है किसी के तो श्रवण सुनाई नहीं दे पाएगा। हम कुछ खा रहे हैं, खट्टा मीठा तीखा है, ये जिह्वा का विषय है। यदि किसी की जिह्वा काट ली जाए तो उसे खट्टा मीठे तीखे का अनुभव नहीं होगा। यदि कोई सुगंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है तो ये नासिका का विषय है। किसी की नासिका, किसी को जुकाम सर्दी हो गया हो तो उसे सुगंधी दुर्गंधी सुंघाई नहीं देती। इसी प्रकार जगत में भगवान है अथवा नहीं, ये भक्ति का विषय है। और यदि भक्ति हमारे अंदर नहीं है तो फिर हमें जगत में जगदीश दिखाई नहीं देते। जिस प्रकार स्वाद जिह्वा का विषय है, शब्द कानों का विषय है, सुगंध नासिका का विषय है, इसी प्रकार गोविंद परमात्मा प्रेम और भक्ति का विषय है। जब तक हृदय में प्रेमा भक्ति नहीं आएगी तब तक जगत में जगदीश दिखाई नहीं देगा। इसलिए प्रभु से प्रेम होना अति आवश्यक है। यही बात यहाँ विस्तार से कही गई है। सब जगह परमात्मा ही तो है। कहाँ सो कहाँ जहाँ हरि नाही, एक स्थान तो बताइए जहां परमात्मा नहीं है। सब जगह मेरा परमात्मा है। हृदय स्थिर जो तिष्ठति, हे अर्जुन सब जगह मैं ही विद्यमान हूं। वही बात कपिल भगवान माता देवहूति को विस्तार से बता रहे हैं। यथा जलस्थो आभासो स्थलस्थेनावदृश्यते सुभासेनो तथा सूर्यो जलस्थेनो दिविस्थितो एवं त्रिवदहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमये सुभासेर्लक्षितो नेनो सदाभासेन सत्यदृक्। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवाल पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से तीन प्रकार का अहंकार देह, इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है। एवं त्रिवद अहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमये सुभाषिर्लक्षितो नेनो सदाभासेन सत्यदृक्। भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनो बुद्ध्यादिस्वे निद्र्यो लीने स्वसते तत्र विनिद्रो निरहंक्रियो। और फिर शत परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा शत ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है, जो सुसुप्ति के समय निद्रा से शब्द आदि भूत सूक्ष्म इंद्रिय और मन बुद्धि आदि के अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सर्वथा अहंकार शून्य है। मन्यमानास्तदात्मानो मनष्टो नष्टवन्मृषा नष्टे हंकरणे दृष्ट्वा नष्टवित्तो इवातुरो एवं प्रत्यवश्यासा वात्मानं प्रत्यपद्यते साहंकारस्य द्रव्यस्य योवस्थानो मनुगृहो। जागृत अवस्था में यह आत्मा भूत सूक्ष्मादि दृश्य वर्ग के दृष्टा रूप में स्पष्टतया अनुभव में आता है, किंतु सुसुप्ति के समय अपने उपाधि भूत अहंकार का नाश होने से वह भ्रमवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है। और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्टवत हो जाता है। माता जी, इस सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपनी आत्मा का अनुभव कर लेता है और जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है। देवहूति रोवाच। अब माता बोली, क्या बोली ध्यान से सुनिए। पुरुषम प्रकृतिर्ब्रह्मन् विमुञ्चन्ति करहि चेत् पुरुषम प्रकृतिर्ब्रह्मन् न विमुञ्चति करहि चेत् अन्योन्यापाश्रयत्वाच्चो नित्यत्वादनयोः प्रभो। यथा गन्धस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतो अपामरसस्य च यथा तथा बुद्धि परस्य च। प्रभो, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। ब्रह्मन, जिस प्रकार गंध, पृथ्वी तथा रस और जल पृथक पृथक स्थित नहीं हो सकती, उसी प्रकार
पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते हैं। यथा गंधस्य भूमिश्च न भावो व्यतिरेकतो अपाम रसस्य च यथा तथा बुद्धिर्परस्य च अकर्तो कर्म बंधोयम पुरुषस्य यदाश्रयो गुणेषु सत्सु प्रकृतेः कैवल्यं ते स्वतः कथम। अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा। क्वचित् त्वत्वावमर्षीणो निवृत्तं भयमुल्बणम् अनिवृत्तो निमित्तत्वात् पुनः प्रत्योवतिष्ठते। यदि तत्वों का विचार करने से कभी यह संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त हो भी जाए, तो भी उसके निमित्त भूत प्राकृत गुणों का अभाव न होने से वह भय फिर उपस्थित हो सकता है। श्री भगवान उवाचो अनिमित्तो निमित्तेनो स्वधर्मेणो मलात्मनो तीव्रया मय भक्त्या च श्रुत संभृतया चिरम। श्री भगवान ने कहा, माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणि अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा ज्ञानेन दृष्टतत्वेन वैराग्येण बलीयसो तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेण त्योसमाधिनो प्रकृति पुरुषस्य दह्यमाना त्वहर्निशं तेरो भवित्री सनकैरग्निर्योर्निर्वारिणो। अंतःकरण शुद्ध होने पर बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से, तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से, प्रबल वैराग्य से, व्रत नियम आदि के सहित किए हुए ध्यान अभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अविद्या दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती हैं। भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यसो नेश्वरस्या शुभम दत्ते स्वे महिम्न स्थितस्य च। फिर नित्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र बंधन मुक्त हुए उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हिताय प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहुअनर्थ भ्रेत स एव प्रतिबुद्धस्य नवे मोहाय कल्पते। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग पड़ने पर भी उसे उन स्वप्न के अनुभवों से किसी प्रकार का मोह नहीं होता। एवं विदितत्वस्य प्रकृतिर्मयिमानशं युञ्जतो नापकुरुतो आत्मा रामस्य करे चेत। उसी प्रकार जिसे तत्वज्ञान हो गया है और जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, उस आत्माराम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यदि वो मध्यात्मरत हो कालीनो बहुजन्मनो सर्वद्रो जात वैराग्यो आब्रह्मो भुवनान् मुनि। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मद्भक्त प्रतिबुद्धार्थो मत प्रसादेन भूयस निःश्रेयसं स्वसंस्थानम कैवल्याख्यम मदाश्रमम। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्म अनुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है। प्राप्नोति अंजसाधीर स्वदृशा छिन्न संशयः यद्गत्वा न निवर्तेतो योगी लिंगाद् निर्गमे। मुक्त हो जाता है और फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूप भूत केवल्य संज्ञक मंगलमय पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है, जहां पहुंचने पर योगी फिर लौट कर नहीं आता है। यदा न योगोपचिता सुचेतो माया सुसेद्धस्य विसर्जते गो अनन्य हेतु स्वतमे गति स्यात् आद्यन्तिकीयत्र न मृत्युवासो। माता जी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बड़ी हुई मायामयी अणिमादि सिद्धियों में जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं फंसता, तो उसे मेरा यह अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहां मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती है।
स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे गाभिलोपाख्यायने सप्तविंशोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और राधा कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद्भागवत भगवान की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन की बिहारी लाल की जय, भैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता ने की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज की आनंद की जय। आइए संकल्प को दोहराते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। आप सभी को यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। भागवत भगवान आपकी सभी मनोकामना मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करें, ऐसी मेरे ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना। यह लोक में सभी सुखों की आपको प्राप्ति होवे और मृत्यु पर्यंत परलोक में जाके गोविंद के धाम की प्राप्ति आपको होवे, ऐसी ठाकुर जी के चरणों में मेरी विनंती। श्रीधाम वृंदावन से भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की शरणागति। जुड़े रहिए श्रीधाम वृंदावन से, यहाँ तक वीडियो में बने रहे हैं तो एक निवेदन, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण लिख दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार पुनः ठाकुर जी का दर्शन करते हुए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को जय श्री राधे जय श्री कृष्ण, हरि ओम।